अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। When मास्टर मिंग सो अ वीपिंग कोरस, यानी जब मास्टर मिंग ने ये रोते हुए लोग देखे तो ही रैन अप टू देम वरीडली, वो चिंता में उनके पास दौड़ के चले गए। What could have gone so terribly wrong, यानी कि इतना तो क्या गलत हो गया। He wondered and as he rushed down to the road, और वो एकदम से होने लगा कि ये क्या हो रहा है, उस तरीके से वो रोड पे आ गए। बू हु वाह केम द रिस्पॉन्स, और इस तरीके से जो ये 3 लोग थे वो रो रहे थे तो उनकी ये आवाज आने लगी। मास्टर मिंग वॉज बिगिनिंग टू लूज हिज पेशेंस यानी धीरज, और मास्टर मिंग को अभी इतनी ज़्यादा ज़ोर से सब रोने लगे थे तो अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी धीरज छूट गई और उन्होंने क्या करा, आउट विथ इट यू हाउलिंग हाइनास, यानी हाइनास यानी लकड़बग्गे को हाइनास कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो एकदम गुस्से से, ही थंडर्ड, वो एकदम से ऐसे गरजने लगे। टेकन अबैक बाय हिज रोर दैट वॉज इवन लाउडर देन देयर विल्स, वो उतने जोर से बोले कि जो ये 3 लोग रो रहे थे उनसे भी इनकी आवाज बड़ी हो गई। पेडलर पेंग वॉज द फर्स्ट टू आंसर, फिर ये जो पेडलर पेंग थे वो फर्स्ट टू आंसर, यानी उनका टर्न पहला था कि वो क्यों रो रहे। तो स्निफ्ड सॉफ जस्ट अ ईयर अगो, यानी स्निफ सॉफ यानी वो नाक ऐसे करने लगे, सॉफ यानी सिसकी भरने लगे और बोला 1 ईयर पहले, ही सेड 1 साल पहले क्या हुआ था उसकी स्टोरी बता रही है। ही वाइप्ड हिज रनिंग नोज, उनकी नाक जो बह रही थी उन्होंने वो साफ की। आई हैड मेड 100 क्ले पॉट्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, उन्होंने 100 यानी कि 100 पॉट्स बनाए थे क्ले से, यानी कि मिट्टी के घड़े बनाए थे। टू बी सोल्ड इन मार्केट में बेचने के लिए। बट एज आई वॉज ऑन माई वे, जैसे कि वो अपने जाने के रास्ते में ही थे। द डोंकी दैट वॉज कैरिड देम गॉट स्केर्ड बाय हिज ओन शेडो, यानी कि जो मंगे वो पॉट पकड़े हुए थे, जो पॉट उनके ऊपर रखे हुए थे वो एकदम से डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने अपना खुद की परछाई देख ली। एंड स्टार्टेड टू ब्रे लाउडली, यानी कि वो जोर जोर से हौची ऐसा करते हैं ना, डोंकी कैसे बोलते हैं वैसे लाउडली बोलने लगा। एंड माई पॉट्स दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन वन बाय वन, यानी कि उनके सारे जो घड़े बने थे वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, यानी वो एक घड़े के 1000 टुकड़े हो गए। नॉट इवन अ वन ब्यूटीफुल पॉट वॉज लेफ्ट अनब्रोकन, यानी कि उनका एक भी घड़ा ऐसा नहीं था कि जो बच गया था। I wanted to cry and cry then. उनको क्या करना था, उनको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, but I could not do it because I had to immediately think up ways to make up for my losses. वो उनको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था लेकिन वो रो नहीं पाए। क्यों? कि उनको एकदम से सोचना था कि अभी मुझे ये जो मेरे से ये जो गलती हो गई, यानी कि या फिर ऐसा बोलो कि उनका जो अभी ये जो नुकसान हो गया उसको कैसे वो कवर अप करेंगे, वो सोचने के लिए टाइम था, उनका रोने का टाइम नहीं था। सो आई पोस्टपोन्ड इट, यानी उन्होंने रोने का प्लान बंद कर दिया। टुडे व्हेन आई सो द टू ऑफ देम क्राइंग, उन्होंने ऐसा बोला कि जब आज मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ दैट हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड,
जैसे इन दोनों को रोते हुए देखा तो उनको वो अपना जो सारे घड़े टूट गए थे वो वाली स्टोरी एकदम से याद आ गई एंड डिसाइडेड टू क्राई फॉर माई प्रीशियस प्रीटी पॉट्स। या एंड उन्होंने क्या सोच लिया कि अभी मैंने उस दिन जो नहीं रोया था तो मैं उसका आज मैं रोऊंगा, जो मेरे बहुत ही कीमती घड़े टूट गए थे वो। वाह! और फिर वो वापस से रोने लगे। बिफोर मास्टर मिंग कुड रिएक्ट, जैसे ही अगर मिस्टर मिंग जैसे ही वो कुछ रिएक्ट करने गए कि जैसे ही कुछ बोलने गए, मिसिस चेंग स्पोक। मिसिस चेंग ने क्या बोला? आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन इन बीजिंग दिस मॉर्निंग। उन्होंने बोला कि आज सुबह मुझे एक खत मिला जो मेरे बेटे ने बीजिंग से भेजा था। आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं आता। सो आई आस्क वॉरियर वैन टू रीड इट आउट फॉर मी। सो उन्होंने कहा कि मैंने ये योद्धा थे वैन, उनको बोला कि मुझे ये पढ़ के सुनाए। बट ही बिगेन क्राइंग एज सुन एज ही ओपन द लेटर, लेकिन वो एकदम से रोने लगे जैसे ही उन्होंने खत खोला। समथिंग टेरिबल मस्ट हैव हैपन टू माई सन। तो उन्होंने सोच लिया कि बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। समथिंग ऑफुल, हॉरिबल, अनइमेजिनेबल, यानी अनइमेजिनेबल यानी कुछ भी सोच ना सके ऐसा, अनथिंकेबल यानी हॉरिबल यानी अनप्लीजेंट एंड अनइमेजिनेबल यानी कुछ हम सोच ना सके उतना गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। ओ माई पुअर चैन, मेरे बेटे के बारे में वो उनके बेटे के में बोले, ओ पुअर चैन, पुअर चैन, बू हू। और फिर वो मिसिस चैन भी वापस से रोने लगे। इवन एज एन एनोइड मास्टर मिंग कंफर्टेड ओल्ड मिसिस चैंग, यानी कि जो मिसिस चैंग थे वो बहुत ही ज़्यादा कुछ नाराज़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिसिस चैंग को कंफर्ट दिया, यानी कि उनको सांत्वना दी। वॉरियर वैन ब्रेवली फॉट बैक, यानी कि वो अपने दुख से उभर के बाहर आए और आंसू रोके। बैक हिज टीयर्स एंड ओपन हिज माउथ, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपने आंसू रोके और फिर अपना मुंह खोला और क्या बोला? टू टेल यू द ट्रूथ मास्टर। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताऊं मास्टर, आई डिड नॉट रीड माई बुक्स वेरी वेल व्हेन आई वॉज इन स्कूल। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी थी स्कूल में। आई नेवर पेड एनी अटेंशन टू माई टीचर्स एंड टू माई लेसन्स। देखो मिसिज वॉरियर वैन ने क्या करा था कि उन्होंने कुछ भी अटेंशन यानी कुछ भी ध्यान नहीं दिया था जो टीचर्स बोल रहे थे वो, एंड उनके लेसन यानी कि जो हम पढ़ रहे उनको भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। सो आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रीड, तो इस वजह से उनको भी पढ़ना नहीं आता था। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अशेम्ड यानी एम्बेरेस्ड, यानी कि उनको शर्म आ गई एकदम से अनबा, और फिर से वो रोने लगे। मास्टर मिंग वॉज डम्बस्ट्रक्ड। डम्बस्ट्रक यानी सरप्राइज्ड, और ऐसा भी बोल सकते हो डम्बस्ट्रक यानी उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है।